वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा चैप्टर 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है विकलांगता और क्षति के बीच अंतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा आपका, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले चैप्टर में। सब्जेक्ट आपका चल रहा है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। सेक में जिन्होंने एजुकेशन लिया बच्चों ने, 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का BA प्रोग्राम का सिलेबस देख लीजिए। 7 चैप्टर है टोटल, 1-2 हो चुके हमारे। प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। पूरी 3rd स्टार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। ये बेटा मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये वाली पूरी PPT आपको मिल जाएगी नोट्स बनाने के लिए। ये सभी 5th सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट्स हैं। इस सब का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जिन बच्चों ने GE में पॉल लिया है, GE में जिन्होंने हिंदी लिया है, पॉल में जो डिसिप्लिन में आपके दोनों सब्जेक्ट हैं वो दोनों करा दिए। सेक में जिन्होंने ये लिया है योर लॉ योर राइट, उनके लिए, ठीक है। अब चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स देख लो एक बार। सबसे पहले विकलांगता की अवधारणा और परिभाषा। ये देखो बार बार घूम घूम के आ रहा है, पिछले 2 चैप्टर में हमने ये किया हुआ है, तो ये बेसिक इसकी रीडिंग करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विकलांगता के विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार है ये भी हमने पढ़ लिया है, बस अब थोड़ा सा और डीप में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्षति की अवधारणा की, क्षति क्या होता है, और ये कि विकलांगता और क्षति में क्या अंतर है, विकलांग और क्षति में क्या अंतर है। ये दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता का वर्णन, की शारीरिक विकलांगता कैसे होती है, क्या क्या है, ठीक है। बाकी की ये सब विभिन्न अन्य प्रकार की विकलांगता को परिभाषा स्थानांतरी। सबसे पहले करेंगे बेटा विकलांगता, ठीक है। जो हम पहले पीछे पूरा पढ़ चुके हैं वही है विकलांगता के बारे में। क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। विकलांग शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के मानसिक, ठीक है, शारीरिक और अनुपस्थिति से है कि कोई किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि है, अनुपस्थिति हो रही है किसी टॉप चीज़ की, जो किसी बीमारी या चोट या किसी अंग के उत्पादन के कारण है, कि कोई भी अंग खराब है, बीमारी हो गई, चोट हो गई, उसके हिसाब से जब कोई व्यक्ति इन स्थितियों में से पीड़ित होता है तो उसे अनुपस्थित अंग या अंग से जुड़े किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ होता है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल ले लो, इसके अगर पैर नहीं है तो इन्होंने तो कृत्रिम अंग लगाए हुए, देखो बेटा इन्होंने क्या करा है, नकली पैर लगवाए हुए, तो ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो नहीं लगवा सकते, तो क्या वो चल नहीं पाएगा इंसान। जैसे ये व्यक्ति व्हील चेयर पर, ये चल नहीं पाएगा, इनकी घुटनों में दिक्कत है। जैसे इनके तो पैरों का नीचे का हिस्सा नहीं था ना, जैसे ये होगा कि हाथ में दिक्कत है, इसके एक पैर में दिक्कत है, ये इस प्रकार की जो भी इनसे रिलेटेड काम होंगे ये वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वे अनुपस्थित अंग से पूर्ण असमर्थन होता है। विकलांग होना मानव अस्तित्व का एक हिस्सा है। ये मतलब ये कि नॉर्मल बात है, मानव अस्तित्व का एक हिस्सा ही है ये। इसको कुछ ऐसे टैबू मत समझो कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है या अलग अलग थलग चीज़ है, ऐसे नहीं, ये भी एक नॉर्मल बात है, ऐसा होता है। एक व्यक्ति की विकलांगता उसके जीवन में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। जरूरी नहीं बच्चा बाय बर्थ ही विकलांग पैदा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्मल इंसान था, उसका किसी एक्सीडेंट में कोई शरीर का अंग कट गया, उसके सिर पे चोट लग गई, फिर वो बीमार हो गया, वो कभी ठीक नहीं हो पाया, ऐसे बीमारी से भी हो जाता है ये सब चीज़ें। कि जरूरी नहीं कि कभी भी हो सकता है विकलांगता वाली, यह जरूरी नहीं है कि यह जन्म से समय से हो, ये जीवन के किसी भी मोड़ पर अस्तित्व में आ सकता है। मतलब ये बेसिकली विकलांगता के बारे में बता रहे हैं, जो आपने पिछली चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में परिभाषाएं की हुई ना, वो ही इसमें ऐड करनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यही बता रहे हैं कि कैसे कैसे कितने प्रकार से विकलांगता हो सकती है। कि जैसे माता पिता से बच्चे में पारित, माँ बाप बीमार थे तो बच्चा भी बीमारी पैदा होगा। माँ बाप के शरीर में जैसे मान लो आँखों की दिक्कत थी, कि उनके विजन से प्रॉब्लम है, बच्चे की भी आँखों में दिक्कत आएगी। ऐसा होता है कि देखना कभी कि जब माँ और बाप दोनों की आँखें वीक है, दोनों के चश्मे लगे हुए हैं ना, हाई लेवल वाले, ज़्यादा नंबर वाले, बच्चे की भी आँख पैदा होते ही वीक होगी। माँ बाप को सुनने में दिक्कत आ रही है तो बच्चे की भी वही होगी। अगर माँ बाप बोल नहीं सकते, बच्चा भी ऐसे ही पैदा होता है। ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक होता है कि माँ बाप से बच्चे में आ जाती है। विकलांगता को निम्न श्रेणी का वर्गीकरण, ये जन्मजात के बच्चा जन्म से ही पेट से ही पैदा होकर आया, जो उन समस्याओं का वर्णन करता है कि माँ को संक्रमण या बीमारी या भ्रूण विकास में असमानता है। जो माँ का भ्रूण था उसमें दिक्कत थी, बोलते हैं ना बच्चादानी, जो माँ की प्रजनन अंग होते हैं उसमें दिक्कत आ गई, माँ को कोई संक्रमण हो गया, माँ को बीमारी हो गई, तभी ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में लड़की का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। तुमने अगर ध्यान नहीं रखा, उसे कुछ हो गया, क्योंकि उसमें वीकस्ट बॉडी होती है लड़की की, कोई बीमारी अटैक कर गई, कोई संक्रमण हो गया, कोई वायरस आ गया, तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट बच्चे पे जाएगा, ठीक है। असमानताओं से जन्म के दौरान उसके तुरंत
बाद चोट लग जाना, कि पैदा हुआ या तब या फिर उसके बाद में उसको चोट वोट लग गई, उससे वो हो गया अपंग। आकस्मिक चोट या बीमारी के दुर्घटना हो, या आकस्मिक मतलब कि आपातकालीन के एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई है। अज्ञात उत्पत्ति की कोई ऐसी भी रीजन है जिनके बारे में पता नहीं होता कि इसको ऐसे कैसे हो गया, ना उसका एक्सीडेंट हुआ ना वो बाय बर्थ पैदा हुआ, पर वो ऐसा कैसे हो गया, उसके शरीर में दिक्कत आ गई। अज्ञात रीजन की मतलब तुम्हें नहीं पता ये कैसे हो गया, कुछ ऐसे रीजन भी हैं। ये बोलो कि इनके जीवन के कार्य कठिन होते हैं, उनको विकलांग अपंग के रूप में लोग बोलते हैं, ठीक है। अक्सर उन्हें नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं का झेलना पड़ता है, लोग उनको नेगेटिवली देखते हैं। जो हमने पूरे करे थे ना, सारे 3 मॉडल पढ़े थे, उसमें से ये वाला मॉडल था धार्मिक वाला, कि इनको गलत मानते हैं, इनका कर्मा बैक मानते हैं, कि इनके साथ इसलिए गलत हो रहा है, इन्होंने पहले गलत किया था। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है, ठीक है। विकलांगता की परिभाषा जो हमने ऑलरेडी 3 4 7 8 बार कर ली है, ठीक है। वो ये एक बार एक रीड कर देती हूँ, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है। कि क्या है, एक शारीरिक या मानसिक स्थिति के रूप में विकलांगता किसी व्यक्ति की गतिविधियों और इंद्रियों को सीमित कर देती है, वो कोई काम करने से रुक जाता है, सीमित हो जाता है वो, ठीक है। विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकासात्मक स्थिति है। ये सारी स्थितियां बता दी जो व्यक्ति के कुछ कार्य करने के संलग्न होने या विशेष दैनिक गतिविधियों और बातचीत में भाग लेने से क्षमता को बाधित कर देती है, कि उसको रोक देती है, हस्तक्षेप करती है उसमें, ठीक है। ये वही है जो परिभाषा हमने की है। जो आपको आसान लग रही है ना बेटा, वो वाली कर लो, क्योंकि कई बार होता है वर्ड्स बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी पूरी वो डेफिनेशन खराब हो जाएगी। जो आसान है वो लिख लो। क्षति अब करेंगे, क्षति ये इंपॉर्टेंट है, और ये नया टॉपिक भी, इसको ध्यान से समझना, इसको डीप में करेंगे। ये डैमेज के, मान लो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, लेकिन बाद में उसको चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई चीज़ मार दी, मान लो किसी ने, बच्चे ने लड़ाई लड़ाई में सर पे मार दी, वो बच्चा मानसिक रूप से जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। ये सब चीज़ें इसमें आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के शरीर के साथ किसी समस्या का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी शरीर में कोई भी दिक्कत है, चाहे मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, शारीरिक हो, या शरीर की संरचना में हो असंतुलन हो, ये सब में ये से बताता है, ठीक है। अक्षमताओं के कारण विकलांगता होती है। संघीय सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है, उनके हिसाब से हानि की परिभाषा देखो, हमने अब तक सारी विकलांगता की परिभाषाएं पढ़ ली, अब हानि की परिभाषा पढ़ेंगे केंद्र सरकार के हिसाब से। इन्होंने क्या बताया कि चिकित्सक रूप से निर्धारित शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण 12 महीने या उससे कम की निरंतर अवधि के लिए किसी भी महत्वपूर्ण लाभकारी गतिविधि को करने में असमर्थता, मतलब ये टाइम पीरियड बता रहे कि कोई बहुत लंबे समय तक, इतने समय तक तुम कोई एक ऐसा काम जो नॉर्मल है, कोई भी काम ले लो, तुम नहीं कर पा रहे, जैसे चल नहीं पा रहे, दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, कि असमर्था गतिविधि, कोई भी कार्य की असमर्था अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा, हानि। बेटा विकलांगता क्या है, बाय बर्थ हो गई तुमको, ठीक है। क्षति क्या है, बाय डैमेज हुई, कि तुम्हें किसी चीज से चोट लगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उस चीज से, मतलब वो क्षति की तुम्हें लग गई, उसके बाद तुम विकलांग हुई, क्षति के द्वारा तुम आगे जाके विकलांग बने, फिर विकलांग ही कहलाओगे, लेकिन क्षति से हुए। डायरेक्ट ऐसे नहीं था कि तुम्हें माता पिता से मिली या तुम पहले से ही ऐसे थे, ठीक है। आनुवांशिक ना होना, तो ये कह रहा हो सकता है जब यह किसी व्यक्ति को में प्रकट होता है तो इसे एक समस्या की ओर इशारा करते हुए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। परामर्श और उचित उपचार लेने की समस्या का सही समय पर निदान इलाज हो सकता है। अगर टाइम पे इलाज कराओ तो इलाज हो भी सकता है ना। जब शरीर का कोई भी अंग किसी समस्या से प्रभावित होता है तो उसे क्षति होना कहते हैं, ठीक है। तो मान लो बीमारी हो गई, कोई भी चोट वोट लग गई, तो क्षति कहेंगे कि क्षति हो गई, डैमेज हो गया, मेरा ये वाला बॉडी का ये वाला पार्ट डैमेज हो गया, ऐसे। इन दोषों के परिणाम स्वरूप ही विकलांगता होती है, ठीक है। डैमेज से आगे जाके विकलांगता हो जाती है, अगर आप इलाज ना कराओ, आप ध्यान ना रखो, और अपने तुम्हारी बीमारी को तुमने बढ़ने दिया, फिर ऐसा होगा कि वो पार्ट ही खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर क्या ही कर लेगा, उसको काट के अलग करेगा, फिर तुम विकलांग कहलाओगे, है ना। तो ये कि इनका ध्यान ना रखने पे आगे जाके विकलांगता हो जाती है। क्षति पहले आएगी, उसके बाद विकलांगता आएगी। और एक विकलांगता क्या होती है, तो बाय बर्थ होती है, कि ये विकलांग ही पैदा हुआ वैसे, ठीक है। अभी आगे हम इसको पूरा अच्छे से करेंगे कि विकलांगता और क्षति के बीच में अंतर क्या है, फिर आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यह एक ऐसा लक्षण है जिसपे इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें डैमेज हुआ तो चोट लगेगी किसी चीज़ से या लगी, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसका इलाज है, ठीक है। या दवा लिख कर रोका जा सकता है, क्योंकि देखो तुम पहले से ठीक थे, तुम्हारी बॉडी में कोई पहले की दिक्कत नहीं थी। अब तुम्हें चोट वोट लगी है, किसी ने मार दिया ऐसे, तो उसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों वगैरह से। इन दुर्बलताओं के को अक्सर विकलांगता के कारण रूप में
उद्घाटित किया जा सकता है, ठीक है। इनको मतलब उसको वो भी बताया जा सकता है। एक बच्चा जो स्पष्ट कारणों के बिना एक निश्चित भाषा बोलने में असमर्थ है, कि कोई बच्चा जो नहीं बोल पा रहा, ठीक है, उसे एक क्षति के रूप में पहचाना जा सकता है। क्षति और विकलांगता के बीच अंतर, ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएंगे कि क्षति क्या है, ये पूछ लेंगे या पूछ लेंगे विकलांगता क्या है, फिर ये अंतर बता दो ऐसे। क्षति को विकलांगता से अलग करने के लिए सीमा क्षति एक अतिरिक्त तत्व है। किसी व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र में दैनिक जीवन में सीमाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि विकलांग और क्षति के अलग अलग प्रभाव हैं, ठीक है, विकलांग और प्लस क्षति के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। देखो एक बार डायग्राम देख लो, इसके हिसाब से समझो क्या है। क्षति वाले तो ये होगा हैंडीकैप, और डिसेबिलिटी वाले कौन होंगे, जो डिसेबल हैं, ठीक है, जो इनेबिलिटी है उनके अंदर कि वो काम नहीं कर पाएंगे, इनको क्या है, ये डिफिकल्टी होगी इनको क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स, कि शरीर के बाहर चोट लगी, बाहर से चोट आई। ये क्या है, इंटरनल, कि शारीरिक रूप से अंदर से ही कोई दिक्कत है, खराबी है, मानसिक रूप से है, ये ऐसे कि इसमें डिफरेंस है। किसी व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र के दैनिक जीवन सीमा उत्पन्न होना, किसी व्यक्ति के जीवन में दैनिक नॉर्मल लाइफ में भी सीमाएं होना, उत्पन्न होना। हालांकि विकलांगता और क्षति के बीच अलग अलग प्रभाव होते हैं। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इसके दस्तावेज में हानि और विकलांगता स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित है, मतलब लिखा हुआ है। हानि की अवधारणा का अर्थ है किसी एक स्वास्थ्य की स्थिति में बदलाव, कि कोई स्थिति है स्वास्थ्य की, उसमें बदलाव हो गया, या बीमारी या चोट का कारण होना। मतलब बेटा बीमारी प्लस चोट, इस दो चीज़ों को किस में ले रहे हैं, क्षति वाले इसमें, ठीक है, लिस्ट में। दूसरी ओर विकलांगता एक गैर चिकित्सक घटना है जिसका इलाज बहुत कम है, रेयर केस में होता है इनका इलाज, ठीक है, कि मानसिक रूप से जैसे ऑटिज्म वगैरह जिसका इलाज नहीं है, जो किसी व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बीच असंगति उत्पन्न करता है, मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आमतौर पर विकलांगता का मतलब सामान्य दैनिक गतिविधियों को करने में असमर्थता। ये वही डेफिनेशन वाली बात फिर से बता रहे हैं। ऐसे में मरीज अपनी देखभाल नहीं कर सकता, जो भी डिसेबल बंदा है वो नहीं कर सकता। एक उदाहरण के रूप में पीठ में चोट किसी को भी सहायता के कपड़े पहनने या स्नान करने से रोक सकती है। मान लो कि बैक में चोट है तो वो कैसे अपनी खुद के बेसिक काम भी कैसे कर पाएगा। इसके अलावा विकलांगता एक सामाजिक मुद्दा है जिसे सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से संबोधित किया जाता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, समाज का टॉपिक है, क्योंकि मेन ये कि लोग बुरा व्यवहार करते हैं इनके साथ, इनको इनके अधिकार नहीं मिल पाते, इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है। दुर्लभता एवं क्षति शब्दों का तात्पर्य उत्तक स्थान पर समस्याओं से है। दोनों में ही है कि समस्याएं ही होंगी इनको। मूल रूप से दुर्लभता सामान्य शरीर मानसिक क्षतियों के अनुसार है। क्षति क्या है, ज्यादातर मामलों में बीमारी या चोट से है। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, ध्यान से देख लो इसको, कि मूल रूप से बेसिकली क्या है, दुर्लभता क्या है, शारीरिक मानसिक क्षमता का नुकसान है, कि तुम किसी प्रकार से कार्य करने में असमर्थ हो। क्षति को ज्यादातर इन मामलों को बताया जा रहा है जिसमें क्या है, बीमारियां प्लस चोट के कारण होती है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, शारीरिक विकलांगता। ये वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, वो ये सेम चीज कि शारीरिक रूप से कोई दिक्कत होना, दिमाग तुम्हारा ठीक है लेकिन बॉडी में दिक्कत आ रही है, उस चीज को क्या बोला जाता है, शारीरिक विकलांगता, ठीक है। एक शारीरिक अक्षमता या विकलांगता वाले व्यक्ति की शारीरिक क्रियाकलाप गतिविधियों में सीमाएं होती है, वो काम शारीरिक रूप से नहीं कर पाता, जैसे हाथ पैर का ना होना, लिम्स जो बोलते हैं ना, हमारे चारों हाथ पैर को लिम्स कहा जाता है, उनके में ना होना, ठीक है, बैकबोन की दिक्कत होना, गर्दन की दिक्कत होना, जितनी भी हड्डियां उनमें दिक्कत होना, ये सब शारीरिक में आएगा, ठीक है। वह अपनी विकलांगता के कारण दैनिक आधार पर सामान्य शारीरिक गतिविधियां नहीं कर पाते, जो बेसिक है कि उठना, खाना पीना, नहाना, घूमना चलना, ये सब नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि शारीरिक रूप से दिक्कत है उनको। और मानसिक वालों को क्या होता है, बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन दिमाग खराब है, दिमाग में ही दिक्कत आ रही है, तो क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आएगा बोलना कैसे है, ठीक है, बोलना, सोचना, डिसीजंस लेना, बिहेव करना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना, ये सब चीज़ें दिमाग से होती है, वो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। शरीर इनका पूरा ठीक होगा। इसका अर्थ है कि शारीरिक आवश्यकताओं में ऐसी आस्था समर्थता है जो व्यक्ति के चलने फिरने, ये जो मैंने बोला वही बात बोल रही, ठीक है। अब इसको भी बेसिक 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। श्रवण बाधिता, श्रवण क्या होता है बेटा, सुनने से रिलेटेड है। अब ये एक बात देखो,
हमने जो ये भाषा है जो मैं बोल रही हूँ, ये मैंने कैसे सीखी, जब मैंने सुना। जब मैं छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, जब मैं पैदा हुई हूँ, तब मैंने दूसरों की बातें सुनी है कि मेरी मम्मी क्या बोल रही है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उनके वर्ड सीखे मैंने। सीख के, सुन के ही तो सीखे हैं, तभी तो मैं बोल पाई। अगर किसी व्यक्ति के कानों में दिक्कत है, वो सुन नहीं पा रहा, तो वो बोल भी नहीं पाएगा। जितने भी लोग गूंगे होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो बोल नहीं पा रहे, उनके मुंह में कोई दिक्कत है या गले में कोई दिक्कत है, उनके कानों में दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी सुन नहीं पाए कि सामने वर्ड्स क्या होते हैं, का खगा जैसे सारे पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं जितने भी हैं, सुन के ही तो सीखे हमने कि ये क्या लिखा है। तो इसलिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो कभी पढ़ भी नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, टीचर बोल क्या रही है, उसे कुछ कभी समझ ही नहीं आएगा, ना वो बोल पाएगा, क्योंकि उस तक सामने वाले की कोई आवाज़ ही नहीं गई कि क्या भाषा क्या होती है। भाषा से हम कम्युनिकेशन सीखे, चीज़ें सीखे, समाज सीखे कि ये खाना है, ये पानी है, उसको कभी सुन ही नहीं पाया वो, तो वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें श्रवण बाधिता स्पष्ट रूप से आवाज़ निकालने में असमर्थता होती है, मतलब बोल नहीं पाएगा वो बंदा, जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं पाएगा। इसके कई कारक हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? अनुचित विकास, ठीक है, क्षति या बीमारी, चोट वोट लग गई कान में या बीमारी से, किसी चीज़ से हो गया, ठीक है। भाषा और भाषा के विकास के लिए सामान्य सुनने की विषमता आवश्यकता होती है। हमें बोलने के लिए पहले सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। परिवार के सदस्य और पड़ोसियों की बोले जाने वाली भाषा बच्चे सुनते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा क्या करता है, सबकी भाषा सुनता है और समझता है, फिर वो बोलता है, फिर सीखने की अनुमति देते हैं। सुनने की अक्षमता वाले लोगों में लोग शामिल हैं जिन्होंने सुनने में कठिनाई होती है, ठीक है। आंशिक रूप से सुनने वाले और साथ ही वे जो पूरी तरह से बहरे हैं। देखो लेवल होते हैं, एक तो हो गया पूरा बहरा जिसको वन वर्ड मतलब कुछ भी सुनाई नहीं आएगा, कुछ होता है जिनको बहुत ना के बराबर सुनाई आ रहा है, फिर उनकी मशीन अगर लगाते हैं, कान की जो मशीन होती है उससे वो सुन सकते हैं, वो लेवल ऊपर कर देती है। वो मशीन क्या होती है, सारी आवाज़ जितनी भी आएगी उसको तेज कर देती है ताकि उनको आवाज़ सुनाई आए, ठीक है। बहरा, बहरापन विकलांगता का वह एक रूप है जिसमें देखा नहीं जा सकता। बहरापन मतलब तुम्हें दिखता हो नहीं ना आंखों से, वो उनके दिमाग में दिक्कत होती है कि सुनाई नहीं आएगा, जो ये कान के अंदर पूरे हमारे अंग हैं वो खराब होते हैं उनके। बहरेपन का पहचान करने के लिए श्रवण आवश्यकता है। जो बच्चे के बहरे पैदा होते हैं या जो जीवन के प्रारंभिक चरणों में बहरे होते हैं, या तो पैदा ही बहरे हुआ या बाद में हो गया, उन्हें जीवन के विकास और भावनात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मतलब ये है कि उनके कैसे वो पढ़ाई करेंगे, उन्हें कभी कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। डिसेबल बहुत ज़्यादा होते हैं वो, बिहेवियर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं उसे, कैसे बात करनी, कुछ बोल ही नहीं पाएगा बच्चा बेचारा। श्रवण दोष उम्र के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होता है। बस ये बेटा कारण बता रहे हैं इसके कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि शोर से चोट लग गई, ठीक है, कि बहुत जोर से विस्फोट वगैरह हुआ तो उसके कान का जो पर्दा है वो फट गया, जो ठीक नहीं होगा बाद में, ठीक है। किसी प्रक्रिया द्वारा, किसी संक्रमण द्वारा, वंशानुगम स्थिति के माँ बाप भी बहरे थे तो बच्चा बहरा ही पैदा हुआ, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें कि तुमने माल बच्चे करते हैं ना, पेंसिल कान में घुसा दी तो कान का जो पर्दा है उन्होंने फाड़ दिया, तो वो कैसे ठीक होगा? किसी चोट के द्वारा या शोर या विस्फोट के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल की तुमने वो सुन ली, और अब तो बेटा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो ये कान में लीड लगा के 24 घंटे बैठे रहते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम पे सुनते हैं, उससे तुम्हारे कान के अंदर बहुत क्षति होती है। आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे सुनने की क्षमता कम होती चली जाए, फिर तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए ये कि वॉल्यूम कम करके सुना करो। एक दुर्घटना में सिर पर चोट के परिणाम, सिर पे चोट लग गई उसका भी, कि तुम्हारे मस्तिष्क पे चोट लग गई तो सुनने की क्षमता तुम्हारी चली गई। चलिए बेटा, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बाकी किसी को कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।